आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गूगल एनालिटिक्स का डेटा मेजर होता है और फिर कैसे ये डेटा हमें दिखाया जाता है गूगल एनालिटिक्स टूल में। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारी गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स की इस सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट करता है हमारे ट्रैफिक को और फिर कैसे हमें ये दिखाया जाता है गूगल एनालिटिक्स टूल में। तो इसको समझने के लिए तो ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है गूगल एनालिटिक्स में और किस तरह से ये हमें दिखाया जाता है, इन सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि गूगल एनालिटिक्स एक्चुअली है क्या। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे गूगल एनालिटिक्स को आप सेटअप कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक बेहद आसान तरीके से। तो आइए जान लेते हैं कि गूगल एनालिटिक्स एक्चुअली है क्या। तो अगर एक सिंपल भाषा में बात की जाए तो गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसको आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी मदद से आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कौन से विजिटर्स आ रहे हैं और कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट पर विजिट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यही डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखें तो गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जिसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं और ये टेबल बनी होती है डायमेंशंस और मैट्रिक्स से। तो जिसमें ये डायमेंशंस होती हैं हमारा टेक्स्ट डेटा और मैट्रिक्स होती हैं हमारा न्यूमेरिक डेटा। और ये कैसे दिखाया जाता है तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारे एक्विजिशन सेक्शन का। तो इस तरह की टेबल फॉर्म में आप गूगल एनालिटिक्स का डेटा देखते हैं। तो जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट डेटा है, जिसमें हम ये देख सकते हैं हमारे ट्रैफिक का सोर्स क्या है। तो ये डेटा हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में होता है। और वहीं दूसरी साइड हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है कि कितने यूज़र्स हैं, कितने न्यू यूज़र्स हैं, सेशंस और बाकी और अलग चीज़ें। और इसको हम न्यूमेरिक डेटा कंसिडर करते हैं या कहिए कि मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में जब ये न्यूमेरिक और ये टेक्स्ट डेटा यानी कि डायमेंशन और मैट्रिक्स जब आकर एक साथ मिलते हैं तो वो हमारी गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट तैयार होती है। और ये मैट्रिक्स और ये डायमेंशंस कलेक्ट कैसे किए जाते हैं उसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है और या जो यूज़र है वो एक्चुअली है क्या। तो इसको भी अगर हम सिंपल भाषा में डिफ़ाइन करें तो हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आने वाले वो विजिटर्स हैं या वो यूज़र्स हैं जो एक डिफरेंट टाइम पर हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं और उसके अलग अलग पेजेस पर नेविगेट करते हैं। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखें या हम ये कहें कि गूगल एनालिटिक्स की नज़र से देखें तो हमारी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स या उस पर आने वाला ट्रैफिक कोई ह्यूमन नहीं होता है, वो होते हैं ब्राउज़र्स। यानी कि हमारी वेबसाइट पर जितनी भी विजिट या ट्रैफिक गूगल एनालिटिक्स हमें शो कर रहा है वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो हैं ब्राउज़र्स जो हमारी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये एक गूगल एनालिटिक्स का होम व्यू है जिसमें हम यहाँ एक्टिव यूज़र्स देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट को अगर मैं इसी विंडो में न्यू टैब में खोलता हूँ तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने ये वेबसाइट को इसी ब्राउज़र में एक न्यू टैब में खोला तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक 1 एक्टिव यूज़र यहाँ पर दिखा रहा है रियल टाइम ट्रैफिक में। अब अगर हम इस सेम वेबसाइट को एक फ्रेश विंडो में खोलते हैं और उसके बाद वापस चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स टूल में तो यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस सेम वेबसाइट को इस सेम ब्राउज़र के प्राइवेट विंडो में खोलता हूँ तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम खोलते हैं इनकॉग्निटो मोड और यहाँ पर हमने इनकॉग्निटो विंडो में हमारी वेबसाइट को ओपन कर लिया है। और अगर हम वापस आते हैं यहाँ रियल टाइम व्यू में या एक्टिव यूज़र्स के व्यू में तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक्टिव यूज़र्स या रियल टाइम ट्रैफिक 2 हो गए हैं। यानी कि सेम पर्सन अगर मैं अपने इस वेबसाइट को ब्राउज़र में खोल रहा हूँ तो गूगल एनालिटिक्स को इस समय ये नहीं मालूम कि ये एक यूज़र हैं या एक ह्यूमन है या फिर 2 अलग अलग लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। और अगर मैं इस वेबसाइट को अलग अलग ब्राउज़र में खोल लूँगा तो भी ये उसको एक नया विजिटर ही काउंट करेगा।
यानी कि जब भी कोई नया ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को खोलेगा वो एज अ विजिटर काउंट होगा गूगल एनालिटिक्स के डेटा में। तो इसका मतलब अगर एक ह्यूमन या एक विजिटर आपकी वेबसाइट को क्रोम के 3 अलग अलग विंडो में खोल लेता है तो वो एक व्यू ही काउंट होता है। लेकिन अगर वो सेम यूज़र या वो सेम ह्यूमन उस सेम वेबसाइट को अलग अलग ब्राउज़र में या अलग अलग प्राइवेट विंडोज़ में खोल लेता है तो फिर वो व्यू अलग अलग काउंट होते हैं। तो इसका मतलब गूगल एनालिटिक्स की नज़र में ह्यूमंस की जगह जो ब्राउज़र आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं वो काउंट होता है एज अ ट्रैफिक और विजिटर। और जब ये विजिटर या ये ब्राउज़र आपकी वेबसाइट में नेविगेट करते हैं तब उस दौरान क्रिएट होता है एक और मैट्रिक जिसको हम बोलते हैं सेशन। और ये कैसे काम करता है तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अगर मैं एक ई कॉमर्स का होम पेज विजिट कर रहा हूँ जिस पे गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी एडिड है, तो होम पेज पे विजिट करना मतलब मेरा पहला पेज व्यू हो गया। और उसके बाद अगर मैं उनके मेन्यू से उनके कैटेगरी पेज पर जाता हूँ तो मैंने पेज नंबर 2 विजिट कर लिया। उसके बाद मैंने वहाँ कैटेगरी पेज से कोई प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो मैं अब आ गया पेज नंबर 3 पर, यानी कि प्रोडक्ट पेज पर। उसके बाद अगर मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आया तो फिर मैं उसको ऐड टू कार्ट करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा पेज नंबर 4, यानी कि हमारा कार्ट पेज या चेकआउट पेज। और उसके बाद जब मैं पेमेंट पूरा कर दूंगा और उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पर आ जाऊंगा तब हो जाएगा मेरा पेज व्यू नंबर 5। और उसके बाद मैं अगर वो विंडो क्लोज कर देता हूँ या उस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ तो वहाँ पर मेरा वो सेशन पूरा हो जाता है। यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर हैं वो एक से ज़्यादा पेज को व्यू कर सकते हैं एक फ़्लो में, और इस पूरे फ़्लो को हम एक सेशन काउंट करते हैं उस पर्टिकुलर विजिटर के। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेशन जो स्टार्ट होता है होम पेज से और फिनिश हो रहा है ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पर, ये सेशन बीच में ब्रेक भी हो सकता है 2 अलग अलग सेशंस में। ये कब होता है? ये होता है 2 सिनेरियोज़ में। पहला, अगर आपका विजिट या आपका ये सेशन मिडनाइट पर होगा। इसका मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट में भी रात को 11:55 पर ओपन की और उसके 2 पेज विजिट करने में आपको रात के 12 बज गए और 12 बजे के बाद आप बाकी के 2 पेज विजिट करते हैं, जैसा कि होम पेज और कैटेगरी पेज आपने 12 बजे से पहले विजिट किए और प्रोडक्ट पेज और ऑर्डर कंफर्मेशन तक पहुंचते पहुंचते आपको 12 बजे के बाद का टाइम हो गया। तो इसका मतलब 12 बजे से पहले जो भी आपके व्यूज़ थे वो कंसिडर होंगे एक सेशन में और 12 बजे के बाद वाले व्यूज़ आपके कंसिडर होंगे सेशन नंबर 2 में। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एनालिटिक्स में रात को 12 बजे आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक पेज विजिट करते हैं, मान लीजिए सेम ई कॉमर्स वेबसाइट, हम जाते हैं उसके होम पेज पर, पेज नंबर 1, फिर हम जाते हैं उसके कैटेगरी पेज पर, पेज नंबर 2, फिर हम जाते हैं उसके प्रोडक्ट पेज पर, पेज नंबर 3, और वहाँ जाकर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है या बहुत लंबा है, उसमें काफ़ी वीडियोस वगैरह भी हैं, और ये सब व्यू करते हुए आप वहाँ पर उस पेज पर इनएक्टिव रहते हैं 30 मिनट तक। तो फिर वहाँ पर आपका वो सेशन वहीं ख़त्म हो जाएगा और एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हमारी वेबसाइट के वो पहले 3-4 पेज काउंट होंगे सेशन नंबर 1 में, और उसके बाद अगर 30 मिनट की इनएक्टिविटी होती है तो वहाँ सेशन डेड हो जाता है, एक नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप जो भी पेज व्यू करेंगे, मे बी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना, उसका चेकआउट पूरा करना, तो वो एक नए सेशन में काउंट होगा। सेम यही हम इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि यूज़र एक पेज को विजिट करता है, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पर जाता है और एग्जिट करने के बाद एक सेशन पूरा करता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक विजिटर पेज नंबर 1 और फिर पेज नंबर 2 पर जाता है और वहाँ पर अगर 30 मिनट की इनएक्टिविटी विंडो मिलती है तो वहाँ पर ये सेशन नंबर 1 हो जाएगा ब्रेक, जो था इन पहले दो पेजेस पर। उसके बाद 30 मिनट के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जब वो एग्जिट होगा उस वेबसाइट से तो वहाँ पर सेशन नंबर 2 एंड हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे गूगल एनालिटिक्स इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है और कैसे वो ये जान पाता है कि हमारी वेबसाइट पर कौन विजिटर नया आया है, कौन विजिटर दोबारा आया है। तो ये सब जानने के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज़ करता है
कुकीज़ को। और जैसा कि हम जानते हैं, कुकीज़ मतलब वो छोटा सा कोड या फाइल जो आपके कंप्यूटर में या टेक्निकली अगर कहें कि आपके ब्राउज़र में सेव होता है और वो सारी इन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है ताकि फिर वो आपको गूगल एनालिटिक्स टूल में दिखाया जा सके। इसका मतलब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं आपके गूगल एनालिटिक्स कुकीज़ में। तो अब अगर हम वापस अपने उस ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल पर जाएं तो हम पहले पेज पर विज़िट करते हैं, होम पेज पर, और जैसे ही विजिटर होम पेज पर आता है गूगल एनालिटिक्स कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये कोड कैसे ऐड होता है ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करते हैं, और फिर हमने देखा कि उसका वेबसाइट का कोड व्यू करने पर गूगल एनालिटिक्स कोड दिखाई देता है। और जब ब्राउज़र में वो गूगल एनालिटिक्स कोड रन होता है तो फिर उसका पहला काम होता है ये चेक करना कि क्या उस ब्राउज़र में गूगल एनालिटिक्स कुकी है या नहीं। और अगर कुकी नहीं है तो फिर एक नई ब्राउज़र कुकी क्रिएट हो जाती है गूगल एनालिटिक्स की, जिसमें होती है गूगल एनालिटिक्स की यूनिक आईडी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, और साथ ही में वो नोट करता है टाइम स्टैम्प ताकि वो आपका सेशन नोट कर पाए। और अगर ये कुकी पहले से प्रेजेंट नहीं थी तो इसका मतलब हमारा जो विजिटर है वो पहला या फिर न्यू विजिटर है। और ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हमें ऑलरेडी कुकी मिल जाती है हमारे ब्राउज़र में तो इसका मतलब साफ है कि वो विजिटर एक न्यू विजिटर नहीं है, वो एक रिटर्निंग विजिटर है। और इस टाइम पर गूगल एनालिटिक्स कुकी में आपका टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाता है। और इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स को ये मालूम चल जाता है कि विजिटर नया है या रिटर्निंग विजिटर है। और सेम चीज़ आपको अपने गूगल एनालिटिक्स में भी देखने को मिलती है, जहां आप देख पाते हैं न्यू विजिटर या फिर रिटर्निंग विजिटर। और ये सारी चीज़ों को इस कुकी में सेव करके गूगल एनालिटिक्स हमें डेटा दिखाता है अपने गूगल एनालिटिक्स टूल के अंदर। तो इस तरह से ही गूगल एनालिटिक्स टूल मेजर करता है हमारी वेबसाइट पर आने वाले हर विजिटर को। और फिर उसके बाद हमें ये डिफरेंट टेबल्स यानी कि मैट्रिक्स और डायमेंशंस या फिर अलग अलग ग्राफ के ज़रिए हमें गूगल एनालिटिक्स टूल में दिखाया जाता है। तो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स में मेजरमेंट किया जाता है और एनालिटिक्स टूल में हमें दिखाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और गूगल एनालिटिक्स के बारे में और जानने के लिए हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स, इसका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो उनको देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ इस सीरीज़ के आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।